हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय, और वो है BLIS प्रैक्टिकल पेपर। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि ये BLIS में प्रैक्टिकल पेपर होते कौन कौन से हैं और इन प्रैक्टिकल पेपर्स के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी और प्रैक्टिकल पेपर में आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये अनुभव है। मैंने भी BLIS और MLIS कर रखा है, तो मेरा पूरा अनुभव है कि यहाँ पर BLIS में क्या मुझे देखने को मिला था BLIS 105 में एंड BLIS 107। एक चीज़ और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जिस टाइम हमने BLIS की थी वहाँ पर BLIS 104 नहीं हुआ करता था, केवल 04 हुआ करता था, पुस्तकालय वर्गीकरण लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड वाला जो है, सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका प्रैक्टिकल पेपर आज हो गया है BLIS 107, ये 107 नहीं था, ये केवल था 05। BLIS 05 हुआ करता था, पुस्तकालय सूचीकरण लाइब्रेरी कैटेलॉगिंग। अब ये NEP लागू होने के बाद, जब से NEP, ये जो N लिखा गया है ये उसी का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में करीब करीब सभी पाठ्यक्रम में NEP को लागू कर दिया गया है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके विषय में आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद आपका पेपर कोड से लेकर के पेपर पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पेपर अपलोड करता रहता हूं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के पेपर मैं अक्सर अपने चैनल पे छात्रों के लिए अपलोड करता रहता हूं, जो जो परीक्षाएं होती हैं, ताकि आप लोग देख करके ये समझ सके कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पेपर की। अगर आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स कर रहे हैं BLIS, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे BLIS प्रैक्टिकल पेपर की, जिसको लेकर के हर छात्र के मन में संशय होता है कि ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें मेरा बैक लग जाएगा। अरे पहले ही आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका बैक लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं जब गया था इसमें, मुझे भी जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड वहाँ से हुआ था, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय मेन कैंपस फाफा मऊ गंगा परिसर में गया था। सबसे पहले तो यमुना परिसर में, जहाँ पर आप लोग असाइनमेंट जमा करते हैं, वहीं से रसीद कट करके मिली थी। और रसीद क्या मिली थी, वहाँ पर मुझे जो है कि रसीद पे जो नंबर लिखा रहता है, रिसिप्ट नंबर, और रिसिप्ट नंबर के साथ साथ वहाँ से मुझे नामांकन संख्या भी दिया गया और कहा गया कि आप ये लेकर के चले जाइए मेन कैंपस गंगा परिसर, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल तुरंत हाथों हाथ दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जब मैं लिया BLIS 104, तो मुझे भी लगा कि अरे ये क्या है, ये तो सेंटेंस लिखा है, उसके नीचे मुझे केवल ये कोड, ये आए कहाँ से, कोड मिलेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जाते हैं ना वहाँ पर पेपर देने, तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं, वहाँ पर BLIS 104 का अगर पेपर है, तो वहाँ पर DDC का 19वां संस्करण और CC का 6वां संस्करण, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कोड पर आधारित है। और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। DDC का जो आपका 19वां संस्करण है और जो CC आपका है उसका जो 6वां संस्करण है, इतनी मोटी किताबें हैं और उसमें इतने ज़्यादा कोड लिखे हुए हैं कि मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि कोई भी सारे कोड याद नहीं कर सकता। ठीक है, कोई इंडिया का कोड याद कर लेगा, ठीक है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोड याद कर लेगा, लेकिन कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद कर लेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपने देखी होगी ना, आप उसमें वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं ना, उसी टाइप से ये है आपका BLIS 104। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें भी केवल कोड लिखना होता है, आपको सेंटेंस दिया गया रहता है एंड उसके नीचे आपको केवल क्या करना होता है कि उस सेंटेंस से रिलेटेड कोड जो नज़दीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो, वो कोड आपको बुक में से सर्च करके लिखना होता है। मैं एक चीज़ यहाँ साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ये बिल्कुल नहीं सोच करके डरना है कि सर
हम लोग इसमें इतना ज़्यादा कोड कैसे याद करें? आपको कोड याद करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, केवल बेसिक चीज़ें आप BLIS 104 जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है पुस्तकालय वर्गीकरण, उसमें आप 19वां संस्करण दिया गया है DDC का, और CC का 6वां संस्करण, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए बस, ठीक है। प्रैक्टिकल पेपर में कुछ नहीं है, आपका जैसे रिटन पेपर डेली का होगा उसी तरह से आपको वहाँ भी पेपर दिया जाएगा। और अब तो ये सहूलियत हो गई है कि एक पेपर जो आपका हो रहा है BLIS 104, इसमें एक क्वेश्चन के साथ नीचे और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 × 2 यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलियत दी जा रही है, क्योंकि अब NEP 2020 ये लागू हो चुका है, इस वजह से पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो नए बच्चे हैं जो एडमिशन बिल्कुल ले रहे हैं इस समय जनवरी सेशन 2024 में, BLIS 104 प्रैक्टिकल पेपर को देख के बिल्कुल मत डरना। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, और भी आगे जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम करीब आते हैं तो उस टाइम भी हम BLIS 104 से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। और आज ये सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका BLIS 107 है, ये हमारे टाइम में BLIS 05 हुआ करता था, BLIS 05 पुस्तकालय सूचीकरण, लेकिन अब इसका कोड चेंज कर दिया गया और BLIS 107N कर दिया गया पुस्तकालय सूचीकरण। इसमें क्या है कि ये आपका कैटलॉगिंग है, ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको थोड़ा सा टेबल वगैरह बनाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो इसको भी हम टेबल के माध्यम से आपको बता देंगे कि किस प्रकार से इसमें कितनी टेबल बनती हैं, कितनी एंट्रीज की जाती हैं, सब कुछ इसमें हम आपको बताएंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि BLIS के कितने प्रैक्टिकल पेपर हैं। तो एक बार फिर से मैं दोबारा, वीडियो को इसीलिए कहा जाता है कि स्किप मत किया कीजिए, पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, BLIS प्रैक्टिकल पेपर, अगर आप UP RT OU के छात्र हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत खास था। और ये BLIS प्रैक्टिकल पेपर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका BLIS 104 पुस्तकालय वर्गीकरण, इसमें मैंने आपको लोगों को बताया कि DDC का 19वां संस्करण और CC का 6वां संस्करण पढ़ाया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं कि मैंने ये भी आपको सच्चाई बता दी कि आप प्रैक्टिकल पेपर में बिल्कुल मत डरिएगा। उस टाइम आपको DDC का 19वां संस्करण और CC का 6वां संस्करण आपको पूरा उपलब्ध कराया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। और ये चीज़, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, BLIS 104N जो न्यू पेपर अभी हुआ है, मैं उसको आपको एक दिन ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। उस पेपर में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है तो देखिएगा उसमें साफ साफ लिखा गया है कि छात्रों को DDC का 19वां संस्करण और CC का 6वां संस्करण प्रोवाइड कराया जाए परीक्षा हॉल में। तो वो उससे कोई नहीं रोक सकता, वो आपको प्रोवाइड कराया ही जाएगा। तो इसमें डरने की क्या बात है भाई। अगर आपने क्लास 6, 7, 8 में बड़ा शौक हुआ करता था कि हम लोग ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेकर के और हिंदी इंग्लिश ढूंढा करते थे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, सेम वही चीज़ तो है। आप भी ले लीजिए DDC 19वां संस्करण और CC का 6वां संस्करण, उसको लेकर के आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप खुद सब कुछ सीख जाएंगे कि हाँ कोड कैसे हम सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ भी चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से वीडियो अपलोड की गई है चैनल पर, आप उसको देखिए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो नए छात्र एडमिशन ले रहे हैं ना, वो सबसे पहले प्रैक्टिकल पेपर को ही देख करके डर जा रहे हैं। कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये BLIS 104 है, ये तो प्रैक्टिकल है, ये कैसे देंगे, कहीं इसमें बैक लग गया तो हम क्या करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बैक लगने का तो कोई चांस नहीं है। अगर आपने केवल कोड को समझ करके लिखना सीख लिया ना, तो बैक तो कोई आपका लगा नहीं सकता। आपको पास होना ही पास होना है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। और बाकी इसके अलावा जो भी हमारे चैनल रुद्र एजुकेशन जोन आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से जो भी BLIS के छात्रों को जो भी सहायता होगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई और भी चीज़ आप लोगों को, कोई और अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, BLIS 104, BLIS 107 अब कोड चेंज हो चुका है, जो पुराने बच्चे हैं वो
अगर वीडियो देखेंगे तो वो घबराएं ना, ये ना कहें कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब मैंने जो देखा है BLIS 107 पुस्तकालय सूचीकरण हो गया है। पहले BLIS 05 हुआ करता था सेकेंड सेमेस्टर में, जिसको हमने पढ़ा है। तो अब ये सेकेंड सेमेस्टर में ही है, लेकिन BLIS 107 हो गया है, कैटलॉगिंग वाला पोर्शन आपका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि प्रैक्टिकल पेपर को देख करके आप लोग डरना छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये रिटन ही होता है, और रिटन के टाइम आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं DDC CC, और इसमें भी कैटलॉगिंग वाले में भी आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी है सारी बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, जिससे कि आप आसानी से कोड सर्च करके और लिख सकें। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब बहुत ही जल्द जो दिसंबर सेशन का रिज़ल्ट है वो आने वाला है। दिसंबर 2023 जो आपने दिया है एग्ज़ाम, उसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग थोड़ा सा और वेट कीजिए। और आज का ये वीडियो कैसा लगा मेरे साथियों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और भी इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, उस हिसाब से हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।